सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को मशवरा दिया है कि वो सिद्क़े दिल के साथ गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगें, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा का दरवाज़ा इंसान की ज़िंदगी में कभी बंद नहीं करता। ताहम साफ़ी ने याद दिलाया कि तौबा की कबूलियत के लिए गुनाह का दिल से इक़रार और इसकी तलाफ़ी लाज़मी शर्त है। अपनी ताज़ा तहरीर में सलीम साफ़ी ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा है कि आइए और कौम के सामने इकरार कीजिए कि आपकी पार्टी में किस किस को एजेंसियों ने शामिल करवाया, किस किस केस में किस तरह फौजी एस्टेब्लिशमेंट ने अदालतों पर दबाव डालकर आपको नाअहली और सज़ा से बचाया। आइए कौम को बताइए कि अमरीकी साजिश का बयानिया घड़कर आपने किस तरह झूठ बोला। ये भी इकरार कर लीजिए कि आप और जनरल बाजवा का गुज़िश्ता 6 साल का क्या गठजोड़ रहा और उन्होंने आपकी हुकूमत बनवाने और चलवाने के लिए क्या कुछ किया। साफ़ी कहते हैं कि खान साहब, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे रहने दीजिए, मुझसे माफ़ी ना मांगें, लेकिन हिम्मत करके सना बुच्चा, आसमा शिराजी, गरीदा फारूकी और नसीम ज़हरा जैसी ख़वातीन से माफ़ी मांग लीजिए। सलीम साफ़ी इमरान को मुर्शिद कहकर मुखातिब करते हुए कहते हैं कि वैसे ये तो बुनियादी तौर पर मौलाना तारिक जमील, पीरज़ादा नूरुल हक कादरी और आपके मद्दाह दीगर उलमाए इकराम का बुनियादी फ़र्ज़ था कि आपको ये नसीहत करते, लेकिन चूँकि वो मसलहतन खामोश हैं, इसलिए मुझ गुनाहगार को ये फ़रीज़ा अंजाम देना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप पर बहुत बुरा वक्त आने वाला है। सलीम साफ़ी खान साहब को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि आपकी याददाश्त शायद कुछ मुतासिर हो गई लगती है, क्योंकि आप सुबह एक और शाम को दूसरी बात करते हैं, लेकिन अगर आप जहन पर जोर डालें तो याद आ जाएगा कि आज से 10 बरस कबल 2012 में जावेद हाशमी और ओन चौधरी की मौजूदगी में आपसे इस मौजू पर मेरी तवील बहस हुई थी। कुरानी आयात और अहादीस मुबारका के हवाले देकर मैंने आपसे गुजारिश की थी कि कौमी और इज्तिमाई इशूज़ पर डटकर सियासत करो, लेकिन दूसरों की इज्जतों से ना खेलो और ज़ातियात का सहारा ना लो। लेकिन आप मुझसे रहे कि मैं चोर को चोर और बद किरदार को बद किरदार कहूँगा। तब आपको टेलीफोन टेप करने वालों और वीडियो बनाने वालों की भरपूर पुष्ट पनाही हासिल थी। मैंने आपसे ये भी गुजारिश की थी कि इस मुल्क के सोशल बैरियर को ना तोड़ो, लेकिन चूंकि आप शोहरत और ताकत के नशे में चूर थे, इसलिए आपने अपने सियासी और सहाफती नक्कादों की किरदार कुशी की मुहिम और भी तेज कर दी। मुझ समेत सबको तरह तरह के अलकाबात से नवाजते थे। डीजल, गद्दार, चोर और इसी नूह के अलकाबात देना आपका रोज का मामूल बन गया था। आप महमूद अचकज़ई की चादर, मौलाना फजलुर रहमान की पगड़ी और बलावट की गुफ्तगू का मजाक उड़ाते रहे, हालांकि कुरान ने वाज़े अल्फाज में मना फरमाया है। सलीम साफ़ी इमरान को याद दिलाते हैं कि मैंने माजी में आपको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का हवाला देते हुए मशवरा दिया कि उन्होंने लोगों के ज़ाती अयूब और गुनाहों पर पर्दा डालने का हुक्म दिया, लेकिन आप इसलाह तो क्या करते, उल्टा आपने सिंगापुर से लेकर अमेरिका तक और लंदन से लेकर यूरोप तक गालम गलोच और किरदार कुशी के सोशल मीडिया ब्रिगेड बनाए। इस वक्त के ISPR के हुकाम के साथ मिलकर और अरबों रुपए लगाकर मुल्क के अंदर भी एक वसी और अरीज नेटवर्क इस गलीज काम के लिए कायम किया। मेन स्ट्रीम मीडिया और यूट्यूबर्स को भी इस्तेमाल किया। आप और आपकी मुर्शिद की हिदायत पर मेरी माँ, बहनों और बीवी को गालियां दिलवाई जाती रहीं। आप और आपके मुर्शिद की हिदायत पर ख़वातीन एंकर की किरदार कुशी होती रही। उनके और इनके अहले खाना की ज़िंदगियों को अजीरन बनाया गया। बास के घरों में उनको डराने धमकाने के लिए एजेंसियों के एहलकारों को भेजा गया। आपकी हुकूमत में खुद मेरे घर के अंदर लोगों ने घुसने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र कि मेरे गार्ड्स ने बहादुरी दिखाकर अपना खून तो बहा दिया, लेकिन घर के तक़द्दुस को पामाल नहीं होने दिया। इसकी FIR दर्ज हुए 3 साल हो गए, लेकिन आपकी पूरी हुकूमत में इस पर कोई कार्रवाई ना हुई। इमरान को मुखातिब करते हुए सलीम साफ़ी कहते हैं कि इक़्तिदार संभालते ही आपने एजेंसियों को हमारे पीछे लगाया कि इन लोगों की ज़ातियात की जानकारी लाओ। आपने चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल करने के लिए तैयबा गुल नामी खातून की वीडियो TV चैनल पर चलवाई। आपने बशीर मेमन पर अपने मुखालिफिन पर गद्दारी के मुकदमे कायम करने के लिए दबाव डाला। मीर शकील उर रहमान से लेकर शाहिद खाकान अब्बासी तक बहुत सौ को बेगुनाह जेलों में डाला। आपने अहमद फराज जैसे शख्स के बेटे से भी झूठे प्रोपेगंडे और लोगों की किरदार कशी का काम लिया। आप अली अमीन गंडापुर से मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की शक्ल सूरत और तर्ज गुफ्तगू पर गलीज़ तबसरे करवाते रहे। सलीम साफ़ी कहते हैं कि प्यारे मुर्शिद, कौन नहीं जानता कि हर रोज़ बतौर वज़ीर आज़म महफिल लगाकर आप अपने कारिंदों के साथ लोगों की ज़ाती ज़िंदगियाँ डिस्कस करते थे।
ट्रोलिंग और गालम गलोच करवाने वालों को शाबाश और अगले दिन के लिए टास्क देते रहे। सबसे ज़्यादा कर्ब से हम तब गुजरे जब ये सब कुछ करके भी आप इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से तकरीर शुरू करते और रियासत मदीना का मुक़द्दस नाम सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते रहे। ताहम मुकफ़ात अमल के आफाकी और दायमी उसूल के तहत शायद अब आपकी बारी आ गई है। इसलिए आपको कुरान का ये हुक्म याद आ गया कि दूसरों के गुनाहों पर पर्दा डालो। बहरहाल देर आयत दुरुस्त आयत, लिहाजा अब भी आपसे मेरी गुजारिश है कि इस कुरानी हुक्म को सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए इस्तेमाल ना करें, दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप पर बहुत बुरा वक्त आने वाला है। वमा अलैना इल्लल बलाग। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।